नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है। तो अब ये से आपके सामने फर्स्ट शिफ्ट के जेन्युइन और ऑथेंटिक क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है वीडियो भले ही आपको लेट हो सकता है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो वेरियस सोर्सेज से ऑथेंटिकेटेड और सही क्वेश्चंस मिलेंगे और ज़्यादा मैक्सिमम। तो आपके सामने अभी 25 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए क्वेश्चन को कम से कम समय में शुरू करते हैं। क्वेश्चन था आपका, उत्तर प्रदेश सरकार की बच्चों के लिए एक जो अभियान शुरू किया है जिसमें लापता बच्चों की खोज और बचाव से संबंधित जो कार्य होते हैं, उस ऑपरेशन का क्या नाम है, अभियान का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये क्वेश्चन था आपका, विषाणु जनित रोग कौन सा था? ठीक है, तो उनमें आपके ऑप्शंस दिए थे, उनमें 4 में से आपसे पूछा गया था जो वायरस से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। तो ठीक है, वायरस से कई रोग होते हैं, तो मेन आप जान लीजिए। जैसे पोलियो है आपका, एड्स है, जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जो HIV वायरस से होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस का नाम होता है। एक आपका रेबीज हो गया, एक आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सारे आपके वायरस से जनित रोग हैं। क्वेश्चन था आपका, विश्व का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका पर्यावरण दिवस से बात कर लें अगर कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन कब से ये स्टार्ट हुआ? तो ये 1974 से आपका स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन था आपका, 65वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? तो आपका जो 65वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो आपको विनोद खन्ना, जो अभिनेता आपके विनोद खन्ना है, उनको मिला था। एक क्वेश्चन था आपका, बच्चों में नशे या जो ड्रग होती है उसकी लत को छुड़ाने के लिए विश्व स्तर पर UN की कौन सी संस्था है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम आपका है UNDOC। क्या है? UNDOC नाम इसका है। उसका फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, ये आपका नाम, जो संस्था का नाम है, ये बच्चों में नशे की लत को छुड़ाने के लिए कार्य करती है। क्वेश्चन एक आपका, कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 के कारण सबसे पहले मृत्यु जो भारत में किस राज्य में हुई? ठीक है, कौन से स्टेट के अंदर कोविड-19 के कारण सबसे पहले डेथ हुई थी? तो आपकी जो डेथ हुई थी वो कर्नाटक में सबसे पहले हुई थी, जिसके BS येदियुरप्पा आपके मुख्यमंत्री हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपका उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। क्वेश्चन था आपका, भीम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये आपका भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये पेमेंट गेटवे सिस्टम है। क्या है? पेमेंट गेटवे सिस्टम है और भारत सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको उन्होंने चालू किया था। ठीक है, RBI के सहयोग से। तो ये भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक क्वेश्चन आपका बहुत आसान था कि MB का फुल फॉर्म क्या है? तो MB आपका मेगाबाइट हो जाएगा फुल फॉर्म। ये कंप्यूटर से आपका संबंधित है। जैसे आपका GB है गीगाबाइट, TB आपका टेराबाइट होता है और PT आपका होता है पेटाबाइट। ठीक है, और KB आपका क्या हो जाएगा? किलोबाइट। ठीक है, और B से क्या हो जाएगा आपका? ओनली बाइट। ओके। एक क्वेश्चन आपका था कि श्वसन की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लंगोटा होता है, वो आपका मस्तिष्क का श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि जो मेडुला ऑब्लंगोटा होता है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं ना। ठीक है, तो उसमें मस्तिष्क के कौन से भाग में आता है ये मेडुला ऑब्लंगोटा? ठीक है। क्वेश्चन आपका था, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष शुरू हुई? ठीक है, तो आपकी मोहनजोदड़ो की खुदाई आपकी 1922 में शुरू हुई थी। अगर बात कर लीजिए कब शुरू हुई, तो 1922 से शुरू हुई थी। और किसके नेतृत्व या कौन थे जिन्होंने खुदाई स्टार्ट की थी? तो ये आपके राखल दास बनर्जी जी है ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचलित और फेमस नाम है इससे संबंधित। तो इनके नेतृत्व में ये तत्वाधान में ये आपका काम शुरू हुआ था। क्वेश्चन आपका था कि शिक्षा से संबंधित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? ठीक है, जैसे बहुत सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं, कोई विज्ञान से, कोई डिफेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है, कोई मौसम से रिलेटेड होता है। तो शिक्षा से रिलेटेड आपका पहला उपग्रह या सैटेलाइट कौन था? तो आपका एडुसैट, EDUSAT एजुसैट होता है। ये आपका शिक्षा से संबंधित प्रथम उपग्रह भारत ने छोड़ा था। एक क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ? ठीक है, अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आपका जो स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 के बाद में हुआ था? तो आपके प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका जो जन्म आपका है स्वतंत्रता के बाद हुआ था। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? या कौन सी ज़्यादा एरिया में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है? जो जैसे भूभाग के हिसाब से ये पूछा जा रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन था आपका 124 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो आप 124 आपका संविधान संशोधन है वो आपका अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। किससे? अति जो पिछड़ा वर्ग है आपका उसके आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन आपका था बहुत इंटरेस्टिंग था, RBI के लोगों में क्या क्या होता है? ठीक है, जैसे कि किसी भी संस्थान का लोगो होता है तो उसके अंदर, जैसे इंडियन आर्मी का लोगो है तो उसके अंदर 2 तलवारें आपकी हैं क्रॉस में करते हुए। ऐसे जो आपका RBI का लोगो उसके अंदर क्या क्या है? ठीक है, तो उसके अंदर आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, तो उसमें आपको पता है ताड़ का पेड़ और एक बाघ है। ठीक है, एक बाघ और एक ताड़ का पेड़ है, ये आपके RBI के लोगों में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन
की वर्षगांठ है वो कब मनाई गई, यानी जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका जो 78वीं वर्षगांठ है वो आपकी कब मनाई गई, वो आपकी 8 अगस्त 2020 में मनाई गई थी। कब? 8 अगस्त, इसी जो 2020 सन आपका पिछला गया है उसकी 8 अगस्त को 78वीं वर्षगांठ आपकी मनाई गई थी। और 79वीं कब मनाई जाएगी? 8 अगस्त 2021 को। एक क्वेश्चन था कि बच्चों में विज्ञान में रुचि के लिए एक युविका प्रोग्राम है, ठीक है, एक YUVI के युविका प्रोग्राम है, वो किसने चलाया? ठीक है, तो आपका जो बच्चों में विज्ञान के प्रति इंटरेस्ट है उनमें बढ़ावा देने के लिए और उनको आकर्षित करने के लिए इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा आपका युविका प्रोग्राम चलाया गया था। क्वेश्चन आपका, नाना भाई जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य कब बने? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन क्या है, वो ब्रिटिश का, ठीक है, जो आपकी ब्रिटेन UK की जो संसद है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। उनमें भी 2 पार्ट हैं, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर कौन है, अपर हाउस और लोअर हाउस है, वैसे वहाँ पर भी है हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके सदस्य वो कब बने थे? वो 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी आपके ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने थे। एक क्वेश्चन था आपका 1857 के विद्रोह को, ठीक है, किसने ये एक वाक्य बोला था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। जो 1857 के विद्रोह था उसको किसने इंडिकेट किया था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये किसने बोला था? ये आपके BD सावरकर ने बोला था। किसने? BD सावरकर ने आपके बोला था। एक क्वेश्चन था आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, 2-3 क्वेश्चन इसमें रिपीटेड आए हैं आपके। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये फातिमा बीबी, ठीक है, कौन है आपके? फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। एक क्वेश्चन है, लगातार 2 बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता? भारत की तरफ से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 2 बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता? ठीक है, पैरा ओलंपिक आपको पता है जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वो जो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, उनके लिए जो गेम वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है उसको हम पैरा ओलंपिक बोलते हैं। तो अपने भारत के देवेंद्र झाझरिया जी हैं जिनके ऊपर बहुत गर्व है भारत को, इन्होंने लगातार 2 बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता। और किस गेम में जीता? ज्वेलिंग थ्रो, आपने नाम सुना होगा, या फिर भाला फेंक हिंदी में बोलते हैं इसको, भाला फेंक, यानी ज्वेलिंग थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता। बहुत ही गर्व की बात है ये हमारे लिए। एक क्वेश्चन आपका, कैंसर के इलाज में क्या प्रयुक्त होता है? तो आपको कोबाल्ट 60 का नाम आपने सुना होगा, ये भी बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है साइंस का। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है। एक क्वेश्चन आपका था, विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन B9 की कमी से आपको पता है कि रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी, जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है। एक क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो पृथ्वी की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है, जो सबसे सॉलिड जो बाहर की जो परत होती है, ठोस होती है, ठीक है। अंदर तो आपको पता है कि जैसे मैग्मा या लिक्विड उसको बोलते हैं, ठीक है, और जो बाहर की परत होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, CRUST क्रस्ट इसको होते हैं, सबसे बाहर की परत को। तो ये बहुत आपका आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका था कि सूर्य की चमकती परत को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो सूर्य की चमकती परत को हम क्या बोलते हैं? कोरोना, CORO है ना, ये वो कोविड-19 नहीं है, सूर्य की चमकती। तो ये आपके साइंस और GK GS के क्वेश्चन है। अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल आपका मैं बोलूँगा कि कुछ क्वेश्चन को छोड़ के आपका मॉडरेट लेवल था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आपका मॉडरेट लेवल था। और उसके साथ अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ आपका ईजी टू मॉडरेट था। और अगर रीजनिंग की बात की जाए तो उनमें फिगरेटिव रीजनिंग आपकी नहीं थी, बहुत कम, ना के बराबर, और ज़्यादा से ज़्यादा वेन डायग्राम, सैलुलिज्म, आपकी कोडिंग डिकोडिंग, इनसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और लेवल भी आपका मॉडरेट के लमसम माना जाएगा, ठीक है, ईजी भी नहीं माना जाएगा, उसके बीच का लेवल माना जाएगा। तो देखिए कम से कम समय में आपको मेरे ख्याल से 8 मिनट के अंदर कम से कम बता दिया आपका ज़्यादा क्वेश्चन। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है कि सही क्वेश्चन और कम से कम समय में, क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस हम आपके लिए समझते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।